हमें होशियार इसलिए नहीं बनना है कि हम दूसरों का इस्तेमाल कर सकें। हमें होशियार इसलिए बनना है ताकि होशियार लोग हमारा इस्तेमाल ना कर सकें, हमें चीट ना कर सकें। और ऐसा ना हो उसके लिए हमें खुद को बदलना होगा। और बदलाव एक दिन में नहीं हो सकता। जो बेचारे होशियार नहीं होते लोग उनके हक को भी छीन लेते हैं। कुछ लोग दौलत के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता मुझे लोगों का हक मारना चाहिए या नहीं। उन्हें तो बस अपना ही प्रॉफिट दिखाई देता है, चाहे कोई पूरी तरह से बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। मैं आपको किसी का फायदा उठाना नहीं सिखाता, बल्कि मैं आपको वो चीजें सिखाता हूं जो आपको कामयाब बना सके, आपका नुकसान होने से बचा सके। आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद को ये कहकर कोसते होंगे कि काश मैं होशियार होता तो शायद आज मैं ऐसा नहीं होता। इस वीडियो में 5 ऐसी बातें लेकर आया हूं जो आपको होशियार बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। और ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो कंप्लीट देख लोगे और उसके बाद इस वीडियो का निष्कर्ष निकालोगे तो आपको समझ में आएगा एक होशियार इंसान कैसा होना चाहिए। वादा करता हूं ये वीडियो आपको बदल कर रख देगा। लोग तरस जाएंगे आपको पहले जैसा देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है बहुत जल्दी कन्विंस ना हो। जो इंसान जितनी जल्दी कन्विंस हो जाता है वो इंसान उतने ही जल्दी धोखेबाज लोगों के जाल में फंस जाता है। क्योंकि धोखेबाज लोगों को पता होता है कि इस इंसान को 4 मीठी मीठी बातें बोल दो, ये वही करेगा जो मैं चाहता हूं, और फिर हमारा कट जाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक बंदे ने सोशल मीडिया पर एक कार देखी जिसका प्राइस बहुत ही कम था। उसे लगा मैं बहुत लक्की हूँ जो इतने कम दाम पर मुझे ये कार मिल रही है। अब हुआ ये कि जिसकी कार थी उसने कहा मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करवा दो, मैं आपके यहाँ डिलीवरी करवा दूंगा। उस बंदे ने सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। जैसे ही उसने कार वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया वैसे ही उन्होंने अपना नंबर और अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी ही कन्विंस हो जाते हैं। किसी की बात मानने से पहले ये तो सोच लो कहीं मुझे उसकी बात मानने से कोई घाटा तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि यार हमारा दिल होता ही ऐसा है कि कोई प्यार से 4 मीठी मीठी बातें बोल दे बस हम उस पर फिदा हो जाते हैं। यार कितना मस्त बंदा है, कितनी अच्छी बातें करता है, बहुत सीधा इंसान मालूम पड़ता है। असल में वो इंसान सीधा नहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे लोगों को समझना मतलब लोहे के चने चबाना। दूसरा पॉइंट है अपने अंदर के डर को जीतें। हम सभी लोग कामयाब हो सकते हैं, होशियार हो सकते हैं, लेकिन इसके बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है हमारे अंदर का डर। ये डर हमें कामयाब होने से रोकता है, ये डर हमें कुछ नया करने से रोकता है, और यही डर हमें होशियार होने से भी रोकता है। जब तक हम अपने अंदर के इस डर को दूर नहीं करेंगे तब तक हम होशियार लोगों जैसा नहीं बन सकते। क्योंकि जब भी लोग कुछ नया करने की सोचते हैं तो असफलता के डर से पीछे हट जाते हैं कि कहीं मैं इस काम में फेल ना हो जाऊं। इसलिए आप जो भी काम करें पूरी डिटर्मिनेशन और नॉलेज के साथ करें। ऐसा करने से आप अपने डर पर जीत हासिल कर सकते हो। क्योंकि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को हासिल करना चाहते हो तो आपके लिए कुछ भी हासिल करने की कोई लिमिट नहीं रहेगी। आप जो हासिल करना चाहते हो वो सब आपको मिलेगा। मान लो अगर आप किसी फील्ड में सफल होना चाहते हो तो आपको उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जमा करनी होगी और उससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी होंगी, और फिर भी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन करने चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज पर अपना सारा फोकस करते हैं तो उसे हासिल करने की आपकी इच्छा बढ़ जाती है। क्योंकि जिस इंसान में किसी चीज को पाने का ज्ञान और इच्छा होती है उसका डर साहस और कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने डर को दूर करिए। तीसरा पॉइंट है खुद की एक पहचान बनाओ। हर इंसान का एक नाम होता है ताकि उसे उसके नाम से 4 लोगों के बीच में से बुलाया जा सके, लेकिन वो नाम उसकी पहचान नहीं बन सकता। क्योंकि पहचान बनती नहीं, उसे बनानी पड़ती है। जैसे आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, नॉलेज लेना चाहते हो तो आप टीचर के पास जाते हो। कहने का मतलब है जब आपको किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो आप उस चीज या उस काम से संबंधित इंसान के पास जाते हो, क्योंकि आप
आप उन सभी को उनके काम से पहचानते हो, नाम से नहीं। इसी तरह आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं जिससे लोग आपको आपके काम से जानें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि होशियार इंसान अपने सारे काम पूरे करता चला जाता है आपका इस्तेमाल करते करते, लेकिन आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि आप खुद के सपने पूरे करने के बजाय दूसरों के सपने पूरे करने में लगे होते हो। आपको लगता है मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ, एक ना एक दिन वो मेरे एहसान का बदला ज़रूर चुकाएगा, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वो आपके किए सारे कामों को भूल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के सपने पूरे करने में उसकी हेल्प ना करें, लेकिन किसी और के सपने पूरे करने के साथ साथ आपको अपने सपनों को पूरा करने के बारे में भी एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब आप अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाओगे। चौथा पॉइंट है कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर निकलो। जब एक मेंढक नाली में होता है तो वो बहुत ही टर्र टर्र करता है, उसे लगता है मैं ही बादशाह हूँ, बाकी तो सब गुलाम हैं। लेकिन जैसे ही वो मेंढक नाली से बाहर आता है, कोई ना कोई शिकारी पक्षी उसे अपना भोजन बनाने के लिए उसे अपनी चोंच में दबा लेता है। तब उसे समझ में आता है हर बाप का एक बाप होता है। जब तक हमारे सर पर दूसरों का हाथ होता है तब तक हमें लगता है दुनिया बहुत सही है। आप में से ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा बाजार में सब्जियों का क्या भाव चल रहा है, आटे का क्या भाव है, क्योंकि हमें सब कुछ अपने आप मिल जाता है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को खरीद कर लाते हैं उन्हें ही पता है कि ये चीज़ें खरीदने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस पॉइंट से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको दुनिया का असली चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया का जो असली चेहरा है वो बहुत ही बुरा है। और इसे समझना है तो आपको दुनिया में अपना नाम कमाना होगा, पैसा कमाना होगा, तब जाकर आपको पता चलेगा 20,000 का मोबाइल लेने के लिए भी आपको हज़ारों बार सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा जब काम करता है तो हमें वो काम बहुत आसान लगता है, लेकिन वही काम जब हम खुद करते हैं तब हमें पता चलता है उस काम को करने में कितनी दिक्कतें आती हैं। अगर आप सच में होशियार होना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। पांचवा पॉइंट है विश्वास पात्र लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। जिस तरह आपकी सोच आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करती है, उसी तरह आपके आसपास के लोगों का साथ आपके जीवन पर गहरा असर छोड़ता है। आपकी सोच वैसी ही होती चली जाती है जिस तरह लोगों के साथ आप अपना अधिकतम वक्त गुजारते हैं। जीवन में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए अपने दोस्तों की लिस्ट में ऐसे लोगों को शामिल करें जो पॉजिटिव एंड क्रिएटिव सोच के हों। ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करते हैं। आप उनके साथ अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस को शेयर करके एक दूसरे से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान के द्वारा बताए गए एक बेहतरीन प्लान से ही आपकी लाइफ बदल जाए। अगर हम भरोसेमंद लोगों के साथ रहेंगे तो वो लोग कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देंगे, इससे मतलबी लोग हमारे आसपास भी नहीं दिखाई देंगे। और यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप लोग हर वक्त सोचते रहते हो, मतलब ज़्यादा सोचते हो, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और शर्माना बंद करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।